नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बेसिकली ये बताया कि अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या है, वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। सो दिस इज कूलम्स लॉ। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मीन्स अट्रैक्शन और रिपल्शन between two stationary point charges Q1 and Q2 is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance r between them। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दें और अगर हम बात करें कि भाई ये वैक्यूम में हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी वर्ड कहाँ से आया, परमिशन से। परमिशन मीन्स यहाँ पे हम क्या परमिशन दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, ओके, जिसके कारण अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है, ये किसके इक्वल होता है, 8.85 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है। वेक्टर फॉर्म क्या है, ये अगर हम डायरेक्शंस को कंसीडर कर लें, वही हमारे पास पोजीशन ए और पोजीशन बी पे दो चार्जेस हैं। अगर F12 क्या है, तो फोर्स पहला चार्ज Q1 चार्ज Q2 चार्ज के ऊपर लगा रहा है और उसके कारण डायरेक्शन हो रहा है हमारे पास, मान लीजिए r कैप। तो F12 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर r कैप। सिमिलरली F21 क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर माइनस आर कैप। F21 क्या है, जो चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो माइनस आर कैप यूनिट वेक्टर हो गया। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर दें तो F21 इक्वल्स टू माइनस F12 हो गया, ओके। तो इक्वल एंड ऑपोजिट ये फोर्सेस होंगी हमारे पास। तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमारे पास वेक्टर फॉर्म हो गया। अब अगर हमने चार्ज को डिफाइन करना हो कि एक कूलम चार्ज किसके इक्वल होता है, तो उस सबको हम यूनिटरी मेथड में ले आएंगे कि Q1 Q2 1 के इक्वल है, R1 मीटर के इक्वल है। फोर्स किसके इक्वल होता है, हमने अभी किया था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करा 1/4πε0 का, फोर्स इसके इक्वल आ गया। सो 1 कूलम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज which when placed 1 meter from an equal and opposite charge in vacuum repels it with a force of 10⁻⁹ न्यूटन। तो ये कूलम का डेफिनेशन हो गया। क्या कूलम लॉ का कोई लिमिटेशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। जब भी चार्जेस आर्बिट्ररी शेप में होंगे, फिक्स शेप नहीं होगा, तो इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई द कूलम लॉ, क्योंकि जब शेप चेंज होता है, ओके, तो जो r है वो फिक्स नहीं रहेगा। नाउ हियर द डिस्टेंस r कैन नॉट बी डिटरमिन एक्यूरेटली as centers of arbitrary shaped charged bodies cannot be identified accurately, ओके। तो ये एक लिमिटेशन है कूलम लॉ का, ठीक है दोस्तों आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि कूलम लॉ क्या है और उसका लिमिटेशन क्या है। थैंक यू।